गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरा नाम है अमित गुप्ता और आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की अकाउंटेंसी कराने जा रहा हूँ बेटा यहाँ पर। और हमारे इंस्टीट्यूट का जो नाम है दैट इज़ कंसेप्ट एंड क्लैरिटी। कंसेप्ट एंड क्लैरिटी, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये शुरू कराने से पहले मैं आप लोगों को जो है 11th क्लास का थोड़ा सा मैं बेस देना प्रेफर करूँगा बेटा। ठीक है, कि 11th क्लास में हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या पढ़ा हुआ बेटा यहाँ पर। 11th क्लास में ना आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि 11th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेसिकली, कि हमारे पास ना एक सिंगल ओनर है बच्चों। हमारे पास एक ओनर है यहाँ पर, ये हमारे पास ओनर हो गया बेटा। और इस ओनर ने, चलो इसका नाम भी रख देते हैं, इनका नाम रख देते हैं यहाँ पर अमित सर। अमित सर ने जो कि सिंगल अकेले हैं, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोपराइटर, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है बेटा यहाँ पर। और उस बिजनेस का नाम है अमित एंड डॉटर्स। आप बोलोगे अमित सर हमने तो अमित एंड सन्स के नाम से सुना है, डॉटर्स के नाम से तो नहीं सुना है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो अमित सर हैं उनकी डॉटर्स हैं, तो उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो डॉटर्स के ही नाम से शुरू कर लिया बेटा यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए जी। 11th क्लास में ना आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से कि ये जो अमित सर हैं ये बिजनेस कर रहे हैं, तो इनका मेन पर्पस क्या है बिजनेस करने का। इनका जो बिजनेस करने का मेन पर्पस है वो है बेटा आपका प्रॉफिट, कि ना भैया प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए तभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं, वरना हम क्यों बिजनेस करेंगे। पढ़ा भी होगा ना आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये वही चीज़ है बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाना है बेटा हमें यहाँ पर। चलो जी, अमित सर ने क्या किया कि बिजनेस खोला, शटर ओपन कर दिया, दुकान चालू हो गई बेटा। अमित सर सुबह 5 बजे जाते हैं, रात को ना 12 बजे आते हैं, बड़ा थक जाते हैं, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं अपना। अमित सर ने हिसाब नहीं रखा बेसिकली कि ना कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट का हिसाब क्या है भैया। तो किसी ने बताया अमित सर को कि आप जो भी लेन देन करते हो, जिसको कि हम लोग बच्चों बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, उसको ना आप रिकॉर्ड करना शुरू करो। तो जी हमने इसको रिकॉर्डिंग कर लिया। सब 11th क्लास का कंसेप्ट है बेटा, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो जब 11th क्लास की वीडियोस में डालूंगा ना तो उसके अंदर डिटेल में होंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग को आप लोग जानते हो जर्नल एंट्री के नाम से, जर्नल एंट्री बेटा। फिर इस रिकॉर्डिंग को आप आगे जाकर के क्लासिफिकेशन में दिखाते हो बेटा, जिसको कि आप लोग बोलते हो लेजर बेटा। और क्लासिफिकेशन को आगे जाकर के हम लोग करते हैं समराइजेशन बेटा, समराइजेशन, जिसको कि आप लोग जानते हो ट्रायल बैलेंस के नाम से, और साथ ही साथ किसके नाम से जानते हो बेटा आप यहाँ पर इसको, फाइनल अकाउंट के नाम से। देखो नाम ही है इसका फाइनल, आगे नहीं आगे समय में, ये फाइनल अकाउंट बेसिकली अकाउंट का एंड रिजल्ट होता है बेटा। एंड रिजल्ट का मतलब है यही हमारा मेन पर्पस है। फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए ही हमने अपनी कहानी शुरू करी है ट्रांजैक्शन से, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सारा की सारा। क्योंकि अमित सर ये जानना चाहते हैं कि भैया ये 12 महीने के अंदर अमित सर जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत करने की वजह से ना अमित सर को प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो बेसिकली अमित सर पता करना चाहते हैं प्रॉफिट, जिसको कि हमने नाम दिया है नेट प्रॉफिट। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको याद होगा बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद आया 11th क्लास में बनाया था। और इसी अकाउंट को बनाने के बाद हमें समझ में आता है कि भैया हमें नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, और हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर हम बस ऐसी मेहनत किए जा रहे हैं,
और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए आप लोगों को याद होगा बच्चों, आप लोगों ने तैयार की थी बैलेंस शीट। हमें सर तैयार तो करी थी बैलेंस शीट, लेकिन ये नहीं पता था कि फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। हमें तो बस इतना पता था कि वो टोटल बराबर हो जाता है। हमें इसका क्वेश्चन सही है हमारा, हाँ वो मैथमेटिकल एक इक्वेशन है। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से ना आपको पता क्या लगता है बेटा, बैलेंस शीट बनाने से हमें ये पता लगता है बेटा कि बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें असेट्स चाहिए और असेट्स को खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो ये पैसा हमारे पास जो आया है कितना तो ओनर ने लगाया है अपनी पॉकेट से। ये जो अमित सर है ना, ये ओनर है बेटा यहाँ पर। और कितना पैसा अमित सर ने बाहर से लोन लिया है, बोरो किया है, उधार लिया है। 11th के कंसेप्ट हैं, अभी 12th का मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया बेटा यहाँ पर, ठीक है। अमित सर देखो, ये तो हमें पता है, जो आपने हमें बताया है ना अमित सर, ये पता है हमें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये बोलो नहीं जी ये तो हमने नया बताया आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल पता होगा बेटा। 11, अच्छा चलो ठीक है, अकाउंट्स को छोड़ के ना मैं आपको बोलता हूँ, बिजनेस स्टडीज के अंदर 11th क्लास में सेकंड चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े थे। जिसमें बेटा हमने सोल प्रोपराइटर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था, HUF पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन मेन 3 माने जाते हैं। सोल प्रोपराइटर, जिसके अंदर सिर्फ एक अकेला बंदा बेटा ओनर होता है, मालिक होता है, ठीक है। दूसरा होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर एक बंदा नहीं होता, एक ओनर नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं। अगर मैं इसको बोलूं 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं बेटा, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो बेटा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है अभी वो तो पार्टनरशिप है, तो हम पार्टनरशिप पर ही अपने आप को ना रोकेंगे बेटा यहाँ पर। अभी मैं आपको 11th क्लास में वापस ले जा रहा हूँ, और आपको याद होगा बच्चों 11th क्लास में आप बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये याद आया होगा आपको, आप बनाते थे। हाँ जी हमें सर बिल्कुल याद आ गया। और यहां पर हम लोग लिखते थे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। हाँ हमें सर ये भी याद आ गया। मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि यहां से हम क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी हमें सर बिल्कुल याद आ गया, आपने रिकॉल करा दिया हमें सर हमें तो यहाँ पर। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया बेटा। बाकी जो चीजें आपको पता है कैसे दिखाते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बेटा यहाँ पर, हमेशा ये तो पता है हमें यहाँ पर। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये जो नेट प्रॉफिट आया ना बेटा, ये आपको पता किसको मिलेगा? हमें सर बिल्कुल पता है, जो ओनर है। और हमें सर जो आपने शुरू में बताया था, जो ओनर है वो कौन है यहाँ पर? वो हमें सर है यहाँ पर ओनर। अगर मान लिया जाए कि आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 रुपये का हुआ है, तो ये 10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट किसको जाएगा बच्चों? ये ओनर को जाएगा हमें सर, सोल प्रोपराइटर को जाएगा। क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर? सोल प्रोपराइटर, ये इसको जाएगा मिस्टर यहाँ पर। आगे नहीं आगे सही में? हाँ जी बिल्कुल सही है। मतलब इतना आपको समझ में आता है। तो मिस्टर आपने इसमें हमें सिखाया क्या है? सिखाएंगे बेटा, आगे सिखाएंगे। अब आप समझना यहाँ पर एक और चीज, सोल प्रोपराइटरशिप में ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों। यहाँ पर हमेशा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आपको याद होगा सोल प्रोपराइटर में ना अकेला बंदा होता है बेटा, ठीक है ना। अब उसके पास हो सकता है पैसे की कमी आ जाए, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल कम पड़ गया, बिजनेस को एक्सपेंड करना, पैसा चाहिए, अकेला बंदा है बेटा। हो सकता है कि मैन पावर की कमी पड़ जाए बेटा, ठीक है ना। भाई एक अकेला बंदा है, एक दुकान संभालेगा कि 2 दुकान संभालेगा? हो सकता है एक और प्रॉब्लम हो जाए, ये दोनों प्रॉब्लम नहीं, एक और प्रॉब्लम हो जाए। जो सोल प्रोपराइटर है हमारे एग्जाम्पल में हमें सर, ये तो जो है एक्सपर्ट है मार्केटिंग के अंदर, और हमें एक और बंदा चाहिए फैक्ट्री को संभालने वाला बेटा, ऑपरेशंस को संभालने वाला, ठीक है। वो बंदा नहीं हमारे पास, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटा ये जो, अब हम आते हैं अपने पार्टनरशिप पर। पार्टनरशिप ये क्या होता है? हाँ जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं यहाँ पर आपको जो भी अभी थोड़े बहुत थ्योरीज लिखाऊंगा या मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा, वो ना एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाऊंगा, वो मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाऊंगा बेटा मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सेपरेट नोट्स दूंगा अलग से। ये पार्टनरशिप क्या होती है? देखो आपको पता था एक ओनर है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ओनर हो गया बेटा। ये है आपके कौन है यहाँ पर? अमित सर हैं, ओनर है यहाँ पर।
अमित सर को लगा कि ना मैं अकेला जो है बिजनेस करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई भी थी कि पैसे की कमी आ सकती है, मैन पावर की कमी आ सकती है, एक्सपर्ट लोगों की कमी आ सकती है। इसी वजह से अमित सर ने क्या करा बेटा, अपने साथ एक और को पार्टनर ले लिया यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये जो पार्टनर है इनका नाम है ईशा मैम। तो यहाँ पर अब आप देखोगे जो ओनर है, अमित सर भी ओनर है, ठीक है बेटा, और जो ईशा मैम है वो भी यहाँ पर कौन है, ओनर है बेटा। यहाँ पर दो लोग ओनर हो गए। यहाँ पर ओनर का मतलब होता है बेटा मालिक, आगे नहीं आगे समय। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे निकालें, तो जब कभी भी 2 और मोर पर्सन, मतलब जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, और इस बिजनेस एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट को वो आपस में क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा, यहाँ पर पार्टनरशिप बुलाते हैं बेटा हम इसको यहाँ पर, आगे नहीं आगे सही में। तो यहाँ पर ये जो 2 ओनर्स हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ना आपको याद होगा, समझना ध्यान से, सोल प्रोप्राइटर में जो नेट प्रॉफिट आया था 10,000 रुपए का, उसको कौन ले जाएगा बेटा, सिर्फ अमित सर ले जाएंगे उसको यहां पर, अमित सर, ठीक है। और पार्टनरशिप के अंदर याद रखना, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो सेम होता है बेटा। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी जर्नल एंट्री बनेगी, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनल अकाउंट बनेगा, आगे नहीं आगे से में। इन द सेम वे पार्टनरशिप के अंदर भी जर्नल एंट्री बनेगी, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनल अकाउंट बनेगा, और नेट प्रॉफिट भी आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया ना, उस तरीके से पार्टनरशिप के अंदर भी नेट प्रॉफिट आएगा। कितने का आया बेटा, मान लेते हैं 10,000 का आया। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं बेटा यहाँ पर, एक तो हमारे पास है अमित सर और एक हमारे पास है ईशा मैम, आई एम ईशा मैम, ठीक है बेटा। तो ये 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, अब ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अमित सर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ईशा मैम के पास भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट है या हमारे पास कौन सा तरीका है बच्चों यहाँ पर। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो आज इतनी ही रहेगी बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलो जी।